बेटियां तो फातिमा होती हैं और फातिमा से ज़्यादा कोई अपने बाप से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अल्लाह से दुआ है कि हर किसी को फातिमा रज़ी अल्लाह ताला जैसी बेटी दे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। नसीर को बेटी की अहमियत समझ आ गई और बेटी ही की बरकत से उसने अस्मा के साथ मुस्कुराकर बात करना शुरू कर दी और ये भी कहा कि अगर उसकी बेटी हुई तो वो उसका नाम फातिमा ही रखेगा। वासिफ की अम्मी और उसके अब्बू माजरत के लिए फरहत के घर आते हैं। बेबी बाजी कहती है, शाइस्ता बहन, उस दिन आप हमारे घर आए, थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी, अब हम लोग माजरत के लिए आपके पास आए हैं। फरहत की अम्मी कहती है, आपकी बड़ी बहू को तो मेहमानों के सामने बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। रशीदा कहती है, आप सही कह रही हैं, अच्छे के साथ तो हर कोई गुजारा कर लेता है, घर में हर किस्म के लोग होते हैं, उनको घर से भी नहीं निकाला जाता, मगर आपके जाने के बाद मैंने और सदीकी साहब ने अजरा को बहुत डांटा है। फरहत की अम्मी कहती है, सच्ची बात तो ये है, हम आपकी बड़ी बहू के इस रवैये के बाद सोचने पर मजबूर हो गए हैं। सदीकी साहब कहते हैं, आप भी दरगुजर फरमा दें, वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि रिश्ते ही ख़त्म कर दिए जाएं। फरहत के अब्बू कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। मजहर साहब कहते हैं, बेगम तुम चाय पानी का बंदोबस्त करो। फरहत की अम्मी फरहत से कहती है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस तरह से इन लोगों का आना। फरहत कहती है, अम्मी बस करें, वो लोग मुआफ़ी के लिए आ गए हैं ना, अब आप बात को ख़त्म कर दें, मैंने चाय तैयार कर दी है। फरहत की अम्मी फरहत की तरफ देखती है। फरहत कहती है, अम्मी प्लीज़ गुस्सा थूक दें। फरहत अपनी सास ससुर को सलाम करती है। सदीकी साहब पूछते हैं, मदर साहब फिर क्या सोचा आपने? बल्कि हम ऐसा करते हैं कि पहले मंगनी कर लेते हैं, अगले हफ्ते का वक्त रख लेते हैं। मज़र की एक नज़र अपनी बेटी पर थी, जिसके अंदाज से लग रहा था कि अब्बू आप बिस्मिल्लाह करें। इस तरह से वासिफ की मंगनी तय हो जाती है। सदीकी साहब वासिफ को मिठाई का डब्बा देते हैं, भाई सबको मिठाई खिलवाओ। अस्मा पूछती है, अब्बू किस खुशी में? सदीकी साहब कहते हैं, भाई इसकी मंगनी जो तय हो गई है। अजरा गुस्से से अपने कमरे में उठकर चली जाती है। वासिफ अजरा को भी मिठाई खिलाने आता है। अजरा कहती है, जब तक मिठाई नहीं खाऊंगी, जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे। वासिफ ना चाहते हुए भी अजरा से माफ़ी मांग लेता है। अस्मा भी जमाल का शुक्रिया अदा करती है। जमाल भाई, आपने नसीर को समझाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जमाल कहता है, एहसान कैसा अस्मा? नसीर को समझाना तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, तुमको मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।